हेलो नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमेस्टर की पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। ये पोएम है ए पोएम ऑफ डेडिकेशन जो नज़ीम इज़ाकिल ने लिखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड से स्टार्ट है, वेयर वाज इज़ाकिल बॉर्न। यहाँ पर हम क्वेश्चन को इस तरह बनाएंगे, इसको वेयर एंड व्हेन, ठीक है, वेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब, वाज इज़ाकिल बॉर्न, इज़ाकिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म बॉम्बे में 1924 में हुआ था। इनका जन्म बम्बई में हुआ था 1924 में। इनके जो पिता थे ना, वो एक प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज, जो मुंबई में विल्सन कॉलेज है उसमें प्रोफेसर थे। और इसलिए मतलब नज़ीम इज़ाकिल ने भी अपनी ग्रेजुएशन उसी विल्सन कॉलेज से ही की थी जो मुंबई में है। तो और इनकी जो माँ थी वो भी हेड प्रिंसिपल थी अपने स्वयं के कॉलेज की, मतलब इनका अपना स्वयं का कॉलेज था, उसमें वो प्रिंसिपल थी। ओके, व्हेन वाज नज़ीम इज़ाकिल अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। नज़ीम इज़ाकिल को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था। तो इनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1983 में। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ाकिल स्टडीज़ फिलॉसफी फ्रॉम। इज़ाकिल ने स्टडी की, अध्ययन किया फिलॉसफी का, फ्रॉम कहाँ से किया था। तो ये है वर्कवैक कॉलेज से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इज़ाकिल्स वाइफ। इज़ाकिल की पत्नी का क्या नाम था। इनकी पत्नी का नाम डेसी जैकोब था। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, डेसी जैकोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम इज़ाकिल डेडिकेटेड हिज पोएम ऑफ डेडिकेशन। किसको नज़ीम इज़ाकिल ने अपनी पोएम ऑफ डेडिकेशन को डेडिकेटेड किया है, समर्पित किया है। उन्होंने किसको किया है, टू हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को। तो ये करेक्ट ऑप्शन का डी हो जाएगा, टू हिज बिलव्ड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इज़ाकिल सी इज द सिंबल ऑफ। इज़ाकिल के अकॉर्डिंग सी किसका सिंबल है, मतलब पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम में सी किसका सिंबल बताया है पोइट ने। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड इवन, मैंने आपको पोएम पढ़ाई है उसमें भी समझाया है, और इस पोएम ऑफ डेडिकेशन का मैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी दे चुकी हूँ आपको। तो यदि वो दोनों वीडियोस आपने देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, अनकंट्रोल्ड इवल लाइफ का सिंबल है सी इस पोएम में। ऑफ विच रेल्म इज़ाकिल टॉक अबाउट इन द पोएम ऑफ डेडिकेशन। ऑफ विच रेल्म, किसके राज्य की, इज़ाकिल टॉक बात करते हैं, अबाउट मीन्स बारे में, इन पोएम ऑफ डेडिकेशन में क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी थी उसके राज्य की बात करते हैं। ठीक है, पहले पोएम का वीडियो देखना, जो पोएम मैंने पढ़ाई है उसका वीडियो देखना, हो सके तो उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन मैंने डाल दिया उसको देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मुझे लगता है बहुत ही इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स इज़ाकिल लिव्ड इन इंग्लैंड। कितनी साल इज़ाकिल इंग्लैंड में रहे। तो कितनी साल रहे थे, ये रहे थे 4 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ इज़ाकिल्स फ्रेंड इन लंदन। लंदन में जो इज़ाकिल का फ्रेंड था उसका नाम क्या था। उसका नाम था, कौन थी वो, एलिजाबेथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ाकिल कंपोज्ड ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। वेयर कहाँ,
इजैकिल ने कहाँ पर ए पोएम ऑफ डेडिकेशन को कंपोज किया था? तो कहाँ पर कंपोज किया था इन्होंने? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में से लिखा था। इंग्लैंड जो थी, एलिजाबेथ जो इनकी फ्रेंड थी, कुछ लोग इनकी बिलव्ड बताते हैं, कहीं कोई फ्रेंड बताता है, कोई बिलव्ड बताता है, इनकी प्रेमिका हैं। इन्हीं को इन्होंने अपनी ये पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम को डेडिकेटेड किया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया, कहाँ पर कंपोज किया? इंग्लैंड में कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू इजैकिल हु हैज़ द एंडलेस पावर? इजैकिल के अकॉर्डिंग एंडलेस पावर कौन रखता है? एक कौन रखता है? टायरेंट, एक तानाशाह। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। पोएम पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। विच पोएम ऑफ नजीम इजैकिल, नजीम इजैकिल की कौन सी कविता इज ए क्रिटिक ऑफ द मैन वुमेन रिलेशनशिप इन मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी में मैन वुमेन के जो रिलेशनशिप हैं उन पर कौन व्यंग करता है? किसने व्यंग किया है? मतलब कौन सी जो कविता है इनकी, तो है वुमेन एंड चाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु रॉट ए पोएम ऑफ डेडिकेशन? पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम किसने लिखी है? ये सबको पता है, तुम नजीम इजैकिल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इज? बेसमेंट रूम से जो व्यूज़ आते हैं, दृश्य हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं? पोइट इस कविता में कहाँ बैठा हुआ है? बेसमेंट रूम में बैठा हुआ है। तो वहाँ से जो व्यूज़ दिखाई देते हैं, आते हैं, वो रेदर स्मॉल, ठीक है, छोटे, अपेक्षाकृत छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स डज ए पोएम ऑफ डेडिकेशन कंसिस्ट ऑफ? हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइन्स डज ए पोएम ऑफ डेडिकेशन कंसिस्ट ऑफ? कितनी लाइन्स में कंसिस्टेड है ये? इसमें 36 लाइन है पोएम में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट आस्क्स हिज बिलव्ड? पोएट अपनी प्रेमिका से क्या करने के लिए कहता है? मतलब पोएट आस्क कहता है या पूछता है हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से क्या कहता है? टू स्ट्रगल ऑल्सो विद हिम, उसके साथ स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, किसके साथ? पोएट के साथ। फॉर द कॉज ऑफ गुड, अच्छाई के लिए। एंड वेलकम, वेलकम करने के लिए। सॉल्यूशन, समाधान ऑफ वर्ल्डली इवल्स, जो वर्ल्डली इवल्स हैं, सांसारिक जो बुराइयां हैं, उनके समाधान करने के लिए समाधान का वेलकम करो, और अच्छाइयों के लिए क्या करो? उनका साथ दो, साथ देने के लिए संघर्ष करो। ऐसा इन्होंने किससे कहा था? अपनी बिलव्ड से कहा था, एलिजाबेथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए पोएम नहीं, द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन मे बी डिवाइडेड इनटू? द जो पोएम है, पोएम ऑफ डेडिकेशन, वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड हो सकती है, यहाँ पर मे लगाया है इसलिए ये डिवाइडेड है। तो 3 स्टेंजास ऑफ 12 लाइन्स ईच, 12 लाइनों के 3 स्टेंजास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नीडेड ए ह्यूमनली बैलेंस ऑफ? देयर इज नीडेड, आवश्यकता है, ह्यूमनली बैलेंस की, मानव संतुलन की, ऑफ, किस में? ओके, ऑल ऑफ दी, सभी में। पोइट के अकॉर्डिंग सभी में जो आउटलुक है उसमें भी, थिंकिंग में, एक्यूरेसी में, अटेंशन में, लव में एंड पावर में। कविता पढ़ी होगी आपने, पोएम पढ़ाई है मैंने, तो आपको देख वहाँ पर पोइट ने बात की है, लास्ट पैराग्राफ में है ये, तो वहाँ पर लास्ट स्टेंजा, पैराग्राफ नहीं कहेंगे, लास्ट स्टेंजा है वहाँ पर। तो पोइट ने बात की है, मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो मात्र ह्यूमन बैलेंस चाहता हूँ, जो उसके आउटलुक में, थिंकिंग में, एक्यूरेसी में, अटेंशन में, लव में, पावर में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नजीम इजैकिल्स पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज इन फॉर्म ऑफ? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है? नजीम इजैकिल की ये पोएम ऑफ डेडिकेशन जो पोएम है वो किस फॉर्म में है? तो ये पोएम पढ़ाई है मैंने, तब भी बताया है आपको
कि ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी गई है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इन ए पोएम ऑफ डेडिकेशन द पोइट हैज़, पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम में पोइट हैज़, पोइट रखता है ये एन एटीट्यूड ऑफ रिफॉर्म, एन एटीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर, एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ ये नन ऑफ दीज न होके ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। सभी एटीट्यूड्स हैं, रिफॉर्म की वो सुधार की बात करता है, ऑब्जर्व की बात करता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और चीज़ों को क्रिटिसाइज भी करता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए, तो नन की जगह यहाँ पर ऑल होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट होप्स हिज बिलव्ड शुड बी हिज, पोएट होप्स कभी उम्मीद करता है, हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका से, शुड बी होने के लिए, हिज उसका कौन बनने के लिए, फिजिकल एंड मेंटल सपोर्टर। पोएट ये उम्मीद करता है अपनी प्रेमिका से कि वह उसका फिजिकली और मेंटली सपोर्ट करे, मतलब फिजिकल और मेंटल सपोर्टर बने वो, ये पोएट अपनी बिलव्ड से चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड विजन, जो लिमिटेड विजन होता है, दृष्टि होती, नज़रिया होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, तो वो क्या है, न्यूक्लियर, पार्शियल, इम्परफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, इट इज़ न्यूक्लियर। ये आणविक होते हैं, पार्शियल होते हैं मतलब आंशिक होते हैं, एंड इम्परफेक्ट और अपूर्ण होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज द पोइट मीन बाय मेंटल विजन, व्हाट डज द पोइट, पोइट का क्या मीन है बाय मेंटल विजन, मेंटल विजन से पोइट का क्या तात्पर्य है। तो मेंटल विजन से तात्पर्य है पोइट का टू लुक इनटू थिंग्स, वस्तुओं को देखो, मतलब चीज़ों के अंदर देखो, इनवर्ड रियलिटीज़ को देखो, आंतरिक चीज़ों को देखो। मतलब पोइट ने इस पोएम में यही तो बताया है कि ये संसार जो है देखने में ऊपर से तो मतलब सब कुछ ठीक लगता है, वेल लगता है, बट इसकी जो इनवर्ड रियलिटी है वो कैसी है, अगली है और फुल ऑफ इवल्स, मतलब खराब है, अंदर से स्थिति ठीक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट डू रिवर्स टीच अस, नदियाँ, मतलब कविता में नदियाँ हमको क्या सिखाती हैं, नदियाँ हमको सिखाती हैं मेक अस होपफुल, हमें होपफुल बनाती हैं, आशापूर्ण बनाती हैं, एंड टीच सिखाती हैं, टू विन, विन मीन्स होता है वैसे जीतना, बाई सिंपल फ्लोइंग, सिंपल फ्लोइंग जो होती है ना, नदियाँ जिस तरह से धीरे धीरे फ्लो करती हैं, ऐसे ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। तो नदियाँ हमको सिंपल फ्लोइंग सिखाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू ट्रीज टीच अस, ट्रीज हमको क्या सिखाते हैं, पेड़ हमको क्या सिखाते हैं, पेड़ हमको सिखाते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स, जड़ों का महत्व, एंड स्लो स्पीड, धीमी गति, ऑफ बेसिक ग्रोथ, बेसिक जो ग्रोथ होती है, फंडामेंटल ग्रोथ होती है, उसकी जो स्लो स्पीड है उसको सिखाती हैं, और जड़ों का क्या महत्व है ये सिखाते हैं पेड़ हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पोएम ऑफ डेडिकेशन चिल्ड्रन आर, इस ब्लैंक में क्या आएगा, व्हाट नेवर सीन। पोएम आपने पढ़ी होगी तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पोइट जब बेसमेंट रूम में बैठा हुआ है तब वहाँ से वो चिल्ड्रंस के नॉइज़ को तो सुन रहा है, मतलब चिल्ड्रंस को तो सुनता है, तो यहाँ हेयर आना चाहिए, हेयर्ड, ठीक है। तो चिल्ड्रंस को तो सुनता है बट नेवर सीन, लेकिन उनको कभी देख नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच मराठी स्पीकिंग जैविस कम्युनिटी, फ्रॉम विच मराठी स्पीकिंग में से जैविस कम्युनिटी जो यहूदी कम्युनिटी है, इजैकिल की
बिलोंग्ड टू, बिलोंग करती है, किसको बिलोंग करती है? बेने इज़राइल। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सीक इन द पोएम ऑफ डेडिकेशन? पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम में पोएट क्या सीख करता है, क्या खोजता है? तो वो खोजता है रेसोल्यूशन, समाधान। पोएट ने इस कविता में ये बताया है कि मतलब हमें किसी भी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं संसार में, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए होगा, रेसोल्यूशन, समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीम जैकल बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। नज़ीम जैकल कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं? तो वो है इंडो अमेरिकन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए पोएम ऑफ। ये पोएम ऑफ डेडिकेशन जो पोएम है वो है किसकी पोएम है? तो यह कन्फ्लिक्ट पोएम है। लव वाली नहीं है, हेट वाली नहीं है, आइडेंटिटी वाली, कन्फ्लिक्ट, संघर्षपूर्ण कविता है। ए पोएम ऑफ डेडिकेशन, द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज रिटन इन। ठीक है, तो जो पोएम है, कविता है, ए पोएम ऑफ डेडिकेशन रिटन, लिखी गई है, इन, किस में लिखी गई है? फ्री फॉर्म में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? फ्री फॉर्म में। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन कंसिस्ट ऑफ। पोएम ऑफ डेडिकेशन जो पोएम है वो कंसिस्ट है किस में? 36 लाइन्स में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा सा घुमा दिया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट है, दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, द लाइन अपेयर्स इन। ये जो लाइन है, दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, यह एलिजाबेथ मेरा क्रिएशन है, ये लाइन कौन सी पोएम में अपेयर्स होती है? ये है पोएम ऑफ डेडिकेशन। ओके, पोएम ऑफ डेडिकेशन में पोएट ये अपनी एलिजाबेथ के लिए ये पोएम डेडिकेट करता है और ये कहता है ये मेरा एलिजाबेथ, ये मेरा क्रिएशन है। ओके, इस तरह से हमारे ये पोएम ऑफ डेडिकेशन के क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।